हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे इनऑर्गेनिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कंसेप्चुअल चैप्टर है। इसमें कुछ रटने की जरूरत नहीं है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हम लोग शुरू करने वाले हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उप सहसंयोजक यौगिक स्टार्ट करने वाले हैं। इससे बोर्ड में क्वेश्चन आता ही आता है और जनरल और कंपटीशन जो भी इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। सेंट्रल मेटल आइटम पढ़ेंगे क्या होता है, लिगैंड पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ लिगैंड पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ेंगे। बहुत सारा टॉपिक आज पढ़ने वाला है, इसलिए वीडियो पर आप लास्ट तक बने रहें। और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो वीडियो जितना भी आएगा आप सभी लेक्चर को आप देखें, जिससे आपको ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और इसका डिटेल नोट जो है आपका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका हैंड रिटन नोट्स है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे है जहाँ पे भेज दिया जाएगा। ठीक है, और अगर किसी को अलग से अगर डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड, ऐसे तो डाउनलोड हो जाएगा, अगर नहीं चाहिए, नहीं हो रहा हुआ तो कमेंट करिएगा, हम अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, वहाँ से आपको सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उप सहसंयोजक यौगिक है क्या, सबसे पहले इसको समझेंगे। इसको समझने के लिए पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। तो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं इस तरह से FeH2O होल 6, या हम लोग दूसरा कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर Cl6, और यहाँ पे हम लेते हैं K4। इस तरह से एक एग्जाम्पल ले लिए। क्या एग्जाम्पल ये समझिएगा अच्छे से, K4 FeCl6 एक एग्जाम्पल ऐसा लिए। ये जो लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा हुआ है, उपसंयोजक यौगिक लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है वो अच्छे से समझेंगे यहाँ पर। तो देखिएगा, इसमें एक होता है सेंट्रल मेटल आइटम। हम डिटेल से बता रहे हैं, आपको तोड़ के परिभाषा सब चीज़ बताएंगे, बस समझते जाइएगा। एक होता है इसमें आपको सेंट्रल मेटल आइटम। ठीक है, क्या होता है सेंट्रल मेटल आइटम, इसको हम लोग कहते हैं केंद्रीय धात्विक परमाणु। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, केंद्रीय धात्विक परमाणु। इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं CMA लिख देते हैं। ठीक है, सेंट्रल मेटल आइटम। ये हुआ, ये जनरली जो होता है किस ब्लॉक का एलिमेंट होता है, D या F ब्लॉक का एलिमेंट होता है। ठीक, आप लोग पढ़े होंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में S ब्लॉक होता है, P D F होता है। P से आपको सेकेंडरी में पढ़ना है, P पढ़ना है, D पढ़ना है और F पढ़ना है। ठीक है, वो पढ़िएगा, अगर नहीं पढ़े होंगे तो इसमें क्या होता है, एक जो सबसे बीच में जो होता है वो क्या होता है, आपका सेंट्रल मेटल आइटम होता है, केंद्रीय धात्विक परमाणु होता है, जिसको हम लोग किससे लिखते हैं, CMA से लिखते हैं। ये जनरली जो होता है D या F ब्लॉक का एलिमेंट होता है। D और F ब्लॉक का एलिमेंट क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो होता है ऑर्बिट जो होता है, ऑर्बिट कक्षा जो होता है वो वैकेंट होता है। वैकेंट का मतलब खाली होता है, जिसके कारण जो यहाँ जो ये है आपका, धीरे धीरे सब समझ में आएगा, बस देखते रहिए। ये जो क्लोरीन जो है इसको लिगैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, लिगैंड बोलते हैं। लिगैंड क्या होता है, तो जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एक सबके बारे में चर्चा करेंगे, बस आप ध्यान से देखते रहिए। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसके पास होता है। ठीक, तो सुनिएगा, यहाँ पर बीच में होता है सेंट्रल मेटल आइटम, जो D या F ब्लॉक का एलिमेंट होता है। D और F ब्लॉक एलिमेंट क्यों होता है, क्योंकि उसका ऑर्बिट जो होता है, लास्ट ऑर्बिट वो वैकेंट होता है, कुछ पार्शियली फिल्ड होता है, कुछ खाली होता है। जहाँ लिगैंड जो है अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी, मतलब दो इलेक्ट्रॉन जो रहता है इस प्रकार से, इसको एक इसको दे सकता है, सेंट्रल मेटल आइटम को दे सकता है। ठीक है, अब ये जो बड़ी ब्रैकेट से लिखा हुआ है, ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उप सहसंयोजक स्फीयर। ठीक है, ये पूरा जिसमें क्या रहेगा, सेंट्रल मेटल आइटम और लिगैंड जब एक साथ रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर।
जब देखिए ये जो है एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक। अब इसको अगर हम लोग क्या करें, वाटर में डिसोल्व करें तो आयन में टूटेगा, तो आयन में टूटेगा तो ये पूरा एक साथ रहता है और यहाँ से टूटता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर नहीं टूट सकता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक साथ रहता है, ठीक। और बाहर वाला जो है वो अलग होता है, ठीक है। ये है आपका, तो इसमें हम लोग सबसे पहले इसका डिफिनेशन लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है क्या, सबसे पहले उसका डिफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद हम लोग आगे किसका सेंट्रल मेटल आइटम चलेंगे क्या होता है, उसके बाद हम लोग लिगैंड देखेंगे, उसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर देखेंगे, उसके बाद जो है हम लोग और डिटेल से पूरा अध्ययन करेंगे, ठीक। तो आपको इसमें थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर है क्या, उसमें हम लोग किस किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। तो इसको मिटा के हम लोग पहले डिफिनेशन इसका लिखते हैं। ऐसे लिखा हुआ डिफिनेशन आपका नोट्स में सब चीज उपलब्ध है, व्हाट्सएप पे आपको मैसेज कर दिया जाएगा, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है नोट्स का, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, कहते हैं किसको है, इसमें कहता है कि वैसा यौगिक, क्या कहता है जी, वैसा यौगिक जिसमें सेंट्रल मेटल एटम हिंदी में केंद्रीय धात्विक परमाणु, कहता है वैसा यौगिक जिसमें सेंट्रल मेटल एटम केंद्रीय धात्विक परमाणु से लिगैंड, हिंदी में भी इसको लिगैंड ही बोलते हैं, लिगैंड जुड़े होते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उप सह संयोजक यौगिक कहते हैं, उप सह संयोजक यौगिक कहते हैं। आप चाहिएगा तो यहाँ से भी नोट्स बना सकते हैं, नहीं तो आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन में और व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा, उसके लिए चिंता नहीं। जैसे एग्जांपल अभी देखे थे वही देखे, क्या था आपका K4 FeCN6 लिख देते हैं, ठीक। इस तरह से इसको हम लोग पूरे को क्या बोले, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलेंगे, जिसमें Fe जो है वो क्या है आपको, वो है सेंट्रल मेटल एटम, Cn जो है वो क्या है आपका, ये लिगैंड है, क्या है जी, लिगैंड है। बताएंगे लिगैंड क्या होता है। जो 6 नंबर दिख रहा है वो आपका है कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या है जी, कोऑर्डिनेशन नंबर। फिजिकल केमिस्ट्री में भी आप लोग देखे होंगे, फर्स्ट सॉलिड स्टेट में कोऑर्डिनेशन नंबर वहाँ भी आएगा, पढ़ लिए होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। आई पूरे को जो ब्रैकेट में लिखा हो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ से क्या हम लोग देखें, सेंट्रल मेटल एटम होता है, लिगैंड होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, और क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है। तो अलग अलग सब के बारे में हम लोग इसमें चर्चा करेंगे कि Cn में क्या होता है, लिगैंड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, वो शुरू कर रहे हैं हम लोग यहाँ से, इसको पहले एक बार अगर नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, नहीं तो आपको ये दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, नोट्स पहले ही बता दिए आपको। चलिए नोट कर लिया होंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लिगैंड से। लिगैंड सबसे पहले क्या होता है, मेन तो यही समझना है लिगैंड क्या होता है। तो देखते हैं लिगैंड क्या होता है। लिगैंड क्या होता है, तो कहता है कि वैसा एटम, मॉलिक्यूल या आयन, ठीक है, वैसा एटम, मॉलिक्यूल या आयन जिसके पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी होता है, जो कि सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर सकता है, ठीक। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग कहेंगे लिगैंड कहेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, वैसा एटम भी हो सकता है, वैसा एटम
या क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, वैसा एटम, मॉलिक्यूल या आयन भी हो सकता है। ठीक है, वैसा एटम, मॉलिक्यूल या आयन जो या जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हिंदी में क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी, इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी उपस्थित होता है, उसे क्या कहेंगे, उसे लिगैंड कहा जाता है। ठीक, उसे लिगैंड कहा जाता है। समझिएगा, लिगैंड को कहता है कि वैसा एटम, मॉलिक्यूल या आयन जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी, इसको शॉर्ट में लिखते हैं Lp, ठीक है, उपस्थित होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिगैंड। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, बहुत सारा ऐसा है, जैसे सबसे पहले देखो H2O हम लोग लिगैंड बोलेंगे, इसको नहीं बोलेंगे। तो आपको पता होगा ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, दो इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। इधर हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन से तो यहाँ बंधन बना लेगा, एक इसके साथ बना लेगा। उसके बाद बॉन्ड बनाने के बाद यहाँ देख रहे होंगे ये जो बच गया और यहाँ ये बच गया, तो ये क्या है आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये भी क्या है आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का वैसा पेयर जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, वही क्या होता है आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ और यहाँ ये जो बचा हुआ, तो H2O लिगैंड कहलाएगा क्योंकि इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ठीक है, जैसे Cl- देखिए, दूसरा एग्जांपल क्या देख रहे हैं हम लोग, Cl-। तो Cl- लिगैंड कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, देख लेते हैं। तो क्लोरीन के पास क्या होता है, क्लोरीन के पास आपको लास्ट ऑर्बिट में क्या होता है जी, लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। माइनस का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये माइनस, ये जो बॉन्ड है माइनस दिखा रहा है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, मतलब ये जो है आपको क्या दिखा रहा है, आपको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। माइनस चार्ज का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, ठीक। 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कब करेगा, जब लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होगा, और 7 के लिए वो जो 7th इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, मतलब वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन उसके पास तो नहीं। अब पॉजिटिव वाला भी बहुत सारा हो सकता है, ठीक है। तो जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लिगैंड बोलेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसमें कहता है कि हम लोग देखेंगे लिगैंड, टाइप्स ऑफ लिगैंड, ठीक है। क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ लिगैंड। तो टाइप्स ऑफ लिगैंड क्या होता है, तो कहता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर, ठीक है। किसके आधार पर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर हम लोग लिगैंड को 6 भाग में बांटे हैं। क्या कह सकते हैं हम लोग, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर, कि कितना, किसके पास 1 है कि 2 है कि 3 है, इसके आधार पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर लिगैंड को कितने भाग में बांटा गया है, लिगैंड को 6 भाग में बांटा गया है। कौन कौन है, 6 भाग में बांटा गया है। कौन कौन है जी, तो पहला देखेंगे, पहला तो बोलते हैं मोनोडेंटेड लिगैंड। क्या बोलते हैं, मोनोडेंटेड लिगैंड। मोनोडेंटेड लिगैंड को क्या बोलेंगे, मोनो का मतलब क्या होता है, एक होता है, जो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, त्याग करे। इसको हिंदी में हम लोग क्या लिखेंगे, एक दंतक। क्या लिखते हैं जी, एक दंतक लिगैंड। सब नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। सेकेंड जो होता है डाइडेंटेड, डाइडेंटेड लिगैंड।
उसको क्या लिखेंगे, द्वि, और उसके बाद सेम सेम दंतक लिगेंड। तीसरा क्या होगा, ट्राइडेंटेट। क्या होगा, ट्राइडेंटेट लिगेंड। चौथा क्या होगा बताइए, चौथा होगा टेट्राडेंटेट। टेट्राडेंटेट लिगेंड। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, ये द्वि है तो ये त्रि हो जाएगा, ये त्रि हो जाएगा, त्रिडेंटेट लिगेंड। ये क्या हो जाएगा, चतुष्डेंटेट, चतुष्दंतक लिगेंड। ठीक है। फिफ्थ नंबर लिख देते हैं, कहाँ पर, इधर लिख देते हैं। तो फिफ्थ नंबर में हो जाएगा पेंटाडेंटेट, पेंटाडेंटेट लिगेंड। और सिक्स नंबर में क्या हो जाएगा, तो हेक्साडेंटेट लिगेंड, हेक्साडेंटेट लिगेंड। समझ लीजिएगा पहले यहाँ से पूरे को क्या बताएं आपको। आपको बताया गया कि जो लिगेंड होता है वैसा एटम, मॉलिक्यूल या आयन जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दो को होता है, लोन पेयर, पेयर मतलब जोड़ा, ठीक है, उपस्थित होता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लिगेंड बोलेंगे। जैसे H2O हो गया, Cl- हो गया, ये आयन भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आपको एटम भी हो सकता है। टाइप्स ऑफ लिगेंड क्या है, तो लोन पेयर, कितना लोन पेयर वो डोनेट कर सकता है उसके आधार पर जो इसको 6 भागों में बांटा गया, मोनोडेंटेट, डाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट और हेक्साडेंटेट। हिंदी में एक दंतक, द्विदंतक, त्रिदंतक, चतुष्दंतक, ये हो जाएगा पंचदंतक, ये हो जाएगा षष्ठ दंतक। हिंदी उतना जरूरी नहीं, इंग्लिश लिख लीजिए। अगर लिखना चाहते हैं जल्दी से इसको आप वीडियो पॉज करके लिख लें, वीडियो पॉज करके जल्दी से लिख लीजिए इसको, लिख लिए होंगे वीडियो पॉज करके। चलिए ठीक है, अब हम लोग एक सब पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे मोनोडेंटेट लिगेंड क्या होता है। तो हम लोग पहला देखेंगे मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड देखने वाले हैं हम। मोनोडेंटेट लिगेंड हिंदी में क्या बोलेंगे जी, एक दंतक लिगेंड। तो मोनोडेंटेट लिगेंड किसे कहते हैं, कहता है वैसा लिगेंड जो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर सकता है। तो लिखेंगे वैसा लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम शॉर्ट में लिखा हुआ है, को एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, मतलब दे सकता है, डोनेट कर सकता है, उसे ही क्या कहेंगे हम लोग, उसे हम लोग कहते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। उसे क्या कहेंगे हम लोग, मोनोडेंटेट लिगेंड कहा जाता है। मोनोडेंटेट लिगेंड किसे कहेंगे, तो कहता है वैसा लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम को कितना, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है, उसको ही हम लोग क्या कहेंगे, मोनोडेंटेट लिगेंड। अब ये जो है ये भी 3 प्रकार के होता है। यह कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है उसको देखेंगे। तो इसमें एक को बोलते हैं हम लोग न्यूट्रल, क्या होता है कि एक होता है न्यूट्रल मतलब उदासीन। सेकेंड जो होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव लिगेंड, और एक जो होता है आपका पॉजिटिव लिगेंड होता है। 3 प्रकार का होता है। इसको हिंदी में क्या लिख देंगे, उदासीन, ये जो हो गया आपका ऋणात्मक, और ये जो है आपका कौन सा है, धनात्मक है। ये क्या है जी आपका, धनात्मक। तो ये 3 प्रकार का लिगेंड, वो मोनोडेंटेट को 3 प्रकार में बांटा गया है। कौन कौन, तो सबसे पहला जो है न्यूट्रल है, दूसरा जो है वो क्या है आपका
निगेटिव है और तीसरा जो है वो क्या है आपका पॉजिटिव। तो न्यूट्रल में कौन कौन आता है? H2O आता है, उसके बाद इसमें NH3 आता है, उसके बाद इसमें आपको CO आता है और CS आता है। मेनली 4 है, ठीक है। ये ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक बार में एक ही दे सकता है, दोनों नहीं दे पाता। नाइट्रोजन के पास भी, यहाँ ऑक्सीजन के पास, यहाँ सल्फर के पास, ठीक है। तो उदासीन में कौन कौन आएगा? H2O, NH3, CO और CS आएगा, ठीक है। इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, दिख रहा होगा आपको, और एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है। सबका नाम लिख लीजिए। तो इसका नाम जो बोलते हैं, ऐसे तो वाटर होता है, लेकिन क्या बोलेंगे? एक्वा बोलेंगे इसको, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? एमीन। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कार्बोनाइल। इसको बोलेंगे थायोकार्बोनाइल। इसको क्या बोलेंगे आप लोग? थायोकार्बोनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? थायोकार्बोनाइल बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं थायोकार्बोनाइल, ठीक। तो न्यूट्रल में 4 याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग नेगेटिव में, तो नेगेटिव में बहुत सारा है आपका 17 ग्रुप में F-, Cl-, Br-, I-, Cl-, O-2 और O2-2, ठीक है। ये आगे हम लोग देखेंगे। इसका नाम, ऐसे तो इसका नाम फ्लोरीन है, लेकिन इसका नाम जो जब लिखाता है तो फ्लोरीन नहीं लिखाता है, कुछ और लिखाता है। सब उसको हम लोग बाद में देखेंगे। इसका नाम क्या है? ये ऑक्साइड है आपका, और ये क्या है जी? पर ऑक्साइड। इसको जानते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपका साइनाइड है। फिर लेकिन इसका नाम जब अलग से लिखाएगा तो अलग लिखाएगा, उस समय आप नेमिंग ऑफ लिगेंड जब बताएंगे तो उस समय आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये सब आपका नेगेटिव लिगेंड हुआ, ये न्यूट्रल लिगेंड हुआ। अब जो हम लोग पॉजिटिव लिगेंड देखते हैं, तो पॉजिटिव लिगेंड में भी कुछ कुछ है, उसको देख लेते हैं। इसमें आपको है NO+ और है NH2, NH3+, ठीक है। ये 2 को इसमें ध्यान रखना है। इसमें आपको क्या क्या याद रखना है? NO+ और NH2, NH3+। इसका नाम है नाइट्रोसोनियम, नाम है इसका। क्या नाम है इसका? नाइट्रोसोनियम। इसका नाम है हाइड्रोजोनियम, इसका नाम है, ठीक है। क्या नाम है इसका? हाइड्रोजोनियम। इसका नाम है आपको हाइड्रोजोनियम, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो आपको लिगेंड है 3 प्रकार का, कौन कौन है? न्यूट्रल लिगेंड है, नेगेटिव लिगेंड है और पॉजिटिव लिगेंड है। सब का सब यहाँ पे मोनोडेंटेड है, मतलब एक बार में एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक। जिसमें कुछ न्यूट्रल है, कुछ नेगेटिव है और कुछ क्या है? पॉजिटिव है। ये मोनोडेंटेड में है। अब हम लोग चलते हैं बाइडेंटेड या डाइडेंटेड में हम लोग चल सकते हैं, ठीक। दूसरा लिगेंड लिखेंगे हम लोग। दूसरा लिगेंड जो है वो है आपका बाइडेंटेड या डाइडेंटेड लिगेंड लिख सकते हैं। दूसरा क्या है जी? आपका बाइडेंटेड लिगेंड या डाई लिख सकते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड। तो बाइडेंटेड लिगेंड किसे कहेंगे? तो कहता है वैसा लिगेंड जो एक बार में सेंट्रल मेटल एटम को 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। क्या लिखेंगे? वैसा लिगेंड जो एक बार वंस एट ए टाइम, एक बार में सेंट्रल मेटल एटम को, वैसा लिगेंड जो एक बार में सेंट्रल मेटल एटम को कितना जी? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है,
इसे हम लोग कहेंगे बाई डेंटेड लिगेंड। उसे क्या कहेंगे हम लोग? बाई डेंटेड लिगेंड कहा जाता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या है बाई डेंटेड लिगेंड का? इसका भी एग्जाम्पल बहुत सारा है, देख लेते हैं। इसको हम लोग अच्छे से बता देते हैं आपको स्ट्रक्चर के साथ कुछ कुछ। पहला जो है SO4, इसको अच्छे से देखिएगा, SO4-2। यहाँ पे जो है बाई डेंटेड लिगेंड है, मतलब एक बार में ये क्या करेगा, आपको दो जगह से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। इसका नाम है सल्फेट। इसका क्या नाम है जी? सल्फेट। इसको हम लोग क्या लिख देंगे? सल्फेट। ये हो गया SO4-2। दूसरा जो है वो है आपका CO3-2। CO3-2, इसको नाम है कार्बोनेट। क्या नाम है इसका? कार्बोनेट। और तीसरा जो है वो आपका OX-2 लिखता है। क्या लिखता है? OX-2। ये जो होता है C2O4-2 है। इसका नाम है ऑक्जेलेट। क्या नाम है इसका? ऑक्जेलेट। इसका नाम है ऑक्जेलेट। ये 3 हो गया। चौथा जो है वो आपका है EN। क्या लिखता है? EN। इस पे 0 लिखता है, मतलब कोई भी चार्ज नहीं है। इसका फुल नाम क्या है? शॉर्ट नाम EN लिखा रह सकता है। इसका फुल नाम जो है इथाइलिन डाईएमीन। इसका फुल नाम क्या है? इथाइलिन डाईएमीन। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है इथाइलिन क्या होगा जी? CH डबल बॉन्ड CH। ठीक, CH2 नहीं, CH होगा। और इधर क्या हो जाएगा आपका? NH2। इधर भी क्या हो जाएगा? NH2। ये आपको 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। यही है आपका इथाइलिन डाईएमीन। ठीक, यहाँ सिंगल बॉन्ड होता है और सिंगल बॉन्ड होगा, H2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये तो इसका कॉमन नेम है। इसका IUPAC नेम अगर लिखिएगा, क्या लिखिएगा? IUPAC नेम, तो क्या हो जाएगा? तो इसका IUPAC नेम जो है वो है आपका, कार्बन 2 को है जी, तो क्या हो जाएगा? इथेन 1,2 डाईअमीन। ये इसका IUPAC नेम हो गया। तो EN इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो EN जो है, EN का बेस कितना होता है? 0 होता है। इस पे कोई भी ऐसे बेस नहीं, तो इसका कॉमन नेम इथाइलिन डाईएमीन है। और इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया? NH2 CH2 NH2, 2 एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है। इसका IUPAC नेम जो है वो क्या है? इथेन 1,2 डाईएमीन है। ठीक है, और कुछ होता है, उसको हम लोग देख लेंगे। मेन जो सही जो हम लोग को जानना है। चलिए इसको आप लिख लीजिए, बाकी जो जहाँ पे आएगा वहीं पे आपको अलग से बताएंगे। वीडियो पॉज करके लिखना है तो लिख सकते हैं, जल्दी से लिख लीजिए इसको। हम लोग देखेंगे ट्राइडेंटेड, फिर टेट्राडेंटेड देखेंगे, सबको देखेंगे। चलो हम लोग अब देखेंगे ट्राइडेंटेड। तीसरा देख रहे हैं कौन सा लिगेंड है हम लोग? ट्राइडेंटेड लिगेंड। ट्राइडेंटेड लिगेंड। तो ट्राइडेंटेड लिगेंड क्या होता है? तो कहता है वैसा लिगेंड जो एक बार में सेंट्रल मेटल एटम को 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इसमें क्या लिखेंगे? वैसा लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम को एक बार में वैसा लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम को एक बार में कितना? 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग?
उसे कहेंगे ट्राइडेंटेड लिगेंड। क्या कहेंगे? ट्राइडेंटेड लिगेंड। कौन सा है तो देख लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल जो है वो है आपका, ये है डाई इन लिखा था। क्या लिखता है? डाई इन 0। ठीक, डाई इन देखे तो 2 हो रहेगा। डाई का मतलब कितना हो गया? 2 रहेगा। ठीक है, ये ना भी देखे थे आप लोग, वही कितना रहेगा? 2 रहेगा। इसका फुल नाम क्या हो गया? इसका फुल नाम अगर देखिएगा तो डाई इथाइलिन, डाई इथाइलिन डाई इथाइलिन ट्राइएमीन। ठीक है, इसका फुल नाम क्या है? डाई इथाइलिन ट्राइएमीन। स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या देखेंगे जी? तो आप इधर क्या देख लो, NH2, उसके बाद CH2 CH, फिर आपको NH हो जाएगा, 2 3 4 हो गया आपका। फिर आपको इसका 2 1 3 2 1 3। ठीक है, फिर हो जाएगा आपका CH2 CH2 और NH2, यही है। ठीक, देखिए ट्राइएमीन का मतलब 3 एमीन, 1 एमीन, 2 एमीन और 3 एमीन। और डाईइथाइलिन, देखो डाईइथाइलिन 2 जगह है। ठीक, तो इसमें आपको कितना लोन पेयर होगा? 3। एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ और एक लोन पेयर यहाँ। तो हो जाएगा आपका किसका एग्जाम्पल हो गया? ट्राइडेंटेड। फोर्थ में देखेंगे हम लोग, तो फोर्थ जो इसका है वो टेट्राडेंटेड लिगेंड है। कौन सा है? टेट्राडेंटेड लिगेंड। टेट्राडेंटेड लिगेंड किसे कहेंगे? तो सेम वैसा लिगेंड जो क्या होगा? वैसा लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम को एक बार में, वैसा लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम को एक बार में 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है। 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे टेट्राडेंटेड लिगेंड। क्या कहेंगे? टेट्राडेंटेड लिगेंड कहा जाता है। ठीक है, तो जो 3 देगा उसको ट्राई, जो 4 देगा उसको क्या बोलेंगे? टेट्राडेंटेड बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल जो है वो है आपका Na-3। क्या है? Na-3। ठीक है, सब शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है ये जो है। अब इसका जो नाम होगा, फुल नाम क्या होगा? नाइट्राइलो ट्राई एसीटेट। क्या होगा? इसका फुल नाम है नाइट्राइलो ट्राई एसीटेट। क्या नाम है जी? नाइट्राइलो ट्राई एसीटेट। इसका जो फॉर्मूला होगा, नाइट्रोजन से 3 जुड़ा रहेगा, CH2CO-, CH2COO-, CH2COO-। एक जगह, 2 जगह, 3 जगह ही दे सकता है और यहाँ से ही चौथा दे सकता है। तो इसलिए क्या होगा? आपको टेट्राडेंटेड लिगेंड होगा। जल्दी से इसको लिख लीजिए आप। उसके बाद 2 और बचा हुआ है, उसको देख लेंगे। हो गया होगा? वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, बाकी तो नोट्स में है ही, सब कुछ दिया हुआ। चलिए, तो हम लोग पेंटाडेंटेड देखेंगे। पेंटाडेंटेड लिगेंड क्या होता है? तो पेंटाडेंटेड लिगेंड हम लोग देखेंगे। अब 5वां जो है वो क्या है आपका? पेंटाडेंटेड लिगेंड। तो क्या होता है? तो परिभाषा तो आपको इसमें कोई बड़ा बात है नहीं।
वैसा लिगैंड जो सेंट्रल मेटल एटम को एक बार में कितना लोन पेयर दे सकता है? 5 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? वैसा लिगैंड जो सेंट्रल मेटल एटम को एक बार में वैसा लिगैंड जो सेंट्रल मेटल एटम को एक बार में 5 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग कहेंगे पेंटाडेंटेड लिगैंड। उसे क्या कहेंगे हम लोग? पेंटाडेंटेड लिगैंड कहा जाता है। पेंटाडेंटेड लिगैंड किसे कहेंगे? जो एक बार में सेंट्रल मेटल एटम को कितना 5 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है। जैसे एग्जांपल हम लोग देख लेंगे इसका। पेंटाडेंटेड लिगैंड का एग्जांपल क्या है? तो इसमें आपको है EDTA-3 इथाइलिन डाइएमीन ट्राइएसीटेट। क्या है? EDTA-3 इथाइलिन डाइएमीन ट्राइएसीटेट। ठीक है, तो पहले इथाइलिन डाइएमीन लिखो। इथाइलिन डाइएमीन कैसे लिखाता है? तो इथाइलिन डाइएमीन लिखाएगा यहाँ से CH2। ठीक, इथाइलिन हो गया। अब डाइएमीन इधर क्या लग जाएगा? N। इधर भी क्या लग जाएगा? N। उसके बाद है ट्राइएसीटेट। इथाइलिन डाइएमीन लिख देते हैं पूरा नाम, इथाइलिन डाइएमीन ट्राइएसीटेट, ये फुल नाम है EDTA-3। ठीक है, इथाइलिन डाइएमीन ट्राइएसीटेट। ठीक, तो इथाइलिन डाइएमीन 2 नाइट्रोजन हो गया, उसके साथ क्या जोड़ना है? ट्राइएसीटेट जोड़ना है। तो एक एसीटेट यहाँ एसीटेट का मतलब ये हो जाएगा CH2COO-, CH2COO-, यही एसीटेट होता है। इधर भी एक जुड़ेगा CH2COO-, ट्राई है तो यहाँ क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। देखो इथाइलिन डाइएमीन 2 एमीन ट्राइएसीटेट 1 2 3 ट्राइएसीटेट डाइएमीन। यहाँ पे अगर कहता टेट्रा तो यहाँ क्या जुड़ जाता आपका? एक और ऐसा वाला जुड़ जाता। अब कहाँ से? यहाँ से एक डोनेट करेगा, एक डोनेट यहाँ से करेगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से। कुल मिला के कितना हुआ देख लो, गिन लो आप। तो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 2 3 4 और 5, यानी 5 जगह से क्या कर सकता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पेंटाडेंटेड लिगैंड बोलेंगे। एक लास्ट बचा हुआ 6th नंबर, उसको देख लेते हैं। वो आपका क्या है? हेक्साडेंटेड लिगैंड। तो हेक्साडेंटेड लिगैंड किसे कहेंगे? तो सेम है वैसा लिगैंड जो सेंट्रल मेटल एटम को एक बार में 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। लिख लीजिए इसको, वैसा लिगैंड जो एक बार में CMA को, सेंट्रल मेटल एटम को 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम लोग हेक्साडेंटेड लिगैंड। क्या कहेंगे जी? हेक्साडेंटेड लिगैंड कहा जाता है। ठीक है, तो हेक्साडेंटेड लिगैंड किसे कहेंगे? जो एक बार में सेंट्रल मेटल एटम कितना इलेक्ट्रॉन? तो 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। इसका एग्जांपल क्या होगा? तो यही हम लोग देखे थे, EDTA था -3, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एग्जांपल इसका जो होगा वो हो जाएगा EDTA-4। ठीक है, तो ट्राई, या वहाँ T से ट्राई हुआ था, यहाँ T से टेट्रा हो जाएगा। इसका फुल नेम क्या हो जाएगा? इथाइलिन। क्या हो जाएगा? इथाइलिन हो जाएगा, डाइएमीन हो जाएगा, और ट्राई नहीं, क्या हो जाएगा? टेट्रा
टेट्रा एसीटेट, क्या हो जाएगा? टेट्रा एसीटेट। अगर इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाए तो क्या है यहाँ से? इथाइलिन डाइएमीन। तो इथाइलिन डाइएमीन कैसे होता है? CH2 यहाँ एक बॉन्ड फ्री, एक बॉन्ड फ्री, यहाँ क्या जुड़ जाएगा? N, यहाँ भी जुड़ जाएगा N। यहाँ से क्या होगा? आपको जुड़ेगा CH2COO-, यहाँ भी उसी तरह से CH2COO-, यहाँ भी CH2COO-, यहाँ भी आपको CH2COO-। अब देखिए कहाँ से आपको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो 6 जगह होना चाहिए, गिन लीजिए आप। 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, यहाँ से 5 हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा? 6। यानी 6 जगह से क्या कर सकता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो आप क्या करिए, इसको जल्दी से वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। टाइप्स ऑफ लिगेंड हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए जल्दी से सीखेंगे। इसको आप क्या करिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक, नोट कर लिए होंगे। हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आइटम। क्या देखेंगे जी? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CMA। इसको देखने वाले हैं। ठीक, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, या आप जब नाम लिखिएगा सेंट्रल कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसका, जब अगर नाम लिखिएगा तो उसमें आपका इसका जरूरत पड़ेगा, किसका? ऑक्सीडेशन नंबर का, सेंट्रल मेटल आइटम। हिंदी में क्या लिखेंगे? केंद्रीय धात्विक परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, हम लोग क्या देखने वाले हैं? केंद्रीय धात्विक परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या देखने वाले हैं, ऑक्सीडेशन नंबर देखने वाले हैं। ऑक्सीडेशन नंबर आप 11th में पढ़े होंगे, आपको पता होगा। ठीक है, हम सीधे यहाँ कैलकुलेशन करेंगे आपको। ठीक, इसमें बहुत सारा जैसे दिया रहेगा कंपाउंड, उसमें क्या बोलेगा? सेंट्रल मेटल आइटम का निकालने के लिए बोलेगा ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे पहला देख रहे हैं हम लोग, क्या था? K4 FeCN6 ये है। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना किसको है हमको? तो सेंट्रल मेटल आइटम का निकालना होता है। किसका निकालना होता है? सेंट्रल मेटल आइटम का, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होते रहता है। डी ब्लॉक और ए ब्लॉक का जितना भी एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता रहता है? चेंज होते रहता है। इस कारण से हम इसका निकालेंगे, बाकी सबका तो फिक्स ही रहेगा, जो भी लिगेंड होगा उसका। इसका निकालेंगे, तो निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? तो निकालने के लिए देखिए जितना भी रहेगा सबको लिखते जाएंगे। यहाँ K है, K पोटेशियम, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 1 होता है, और है कितना? 4। Fe का तो निकालना है, तो उसको क्या लिख देते हैं? X। फिर प्लस Cn का कितना होता है? -1। Cn का कितना होता है जी? -1 है, कितना? 6 है, इक्वल टू, पूरा पे कोई चार्ज नहीं है इसलिए क्या लिख देंगे? 0। ठीक, ये हो गया 4 + x प्लस माइनस माइनस 1 × 6 बराबर 0। ये हो गया x 4 - 6 - 2 = 0, इसलिए x बराबर कितना हो गया? 2। यानी Fe का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना हुआ? 2 हुआ। ठीक, आसानी से निकल जाएगा। जिसको निकालना है उसको x मानिएगा, बाकी सबको लिख दीजिएगा। ठीक, अब दूसरा देखेंगे, बहुत सारा है, कुछ भी ले सकते हैं, तो आपको जो नोट्स में दिया हुआ उसी को करवा देते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे K3 है FeCN6, इसका निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? इस Fe का कितना मान लेंगे? x मान लेंगे। यहाँ पर K का कितना होता है? 1, और है कितना? 3। Fe का कितना हो गया? x। Cn का कितना होता है? -1, है कितना? 0। फिर पूरा पे कोई भी चार्ज नहीं, इक्वल टू क्या लिख देंगे? 0। ये हो गया आपका 3 + x प्लस माइनस माइनस
ये हो गया 6 इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका x +3 -6 हो गया -3 इक्वल टू, यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक, तो ये निकल गया आपका, यहाँ 3 आया, यहाँ पे कितना आया था 2, यानी f का 2 भी होता है और 3 भी होता है। नेक्स्ट जो देखेंगे थर्ड नंबर, अगला नेक्स्ट जो है वो आपका है K3FeCl6। K3FeCl6, इसको आप वीडियो पॉज करके खुद से बना सकते हैं, कोशिश करिए एक बार बनाने का वीडियो पॉज करके, उसके बाद यहाँ देख लीजिएगा। तो K का कितना होता है, तो यहाँ Fe का कितना मान लेंगे, x मान लेंगे, K का कितना होता है 1, कितना है 3 प्लस Fe का कितना x प्लस Cl क्लोरीन का कितना होता है -1, देखे थे Cl पे कितना था -1 था, इनटू कितना हो गया 6 इक्वल टू 0, ये हो गया 3 प्लस x प्लस माइनस माइनस, यहाँ 6 हो गया इक्वल टू 0, 3 - 6 -3 बचा इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर कितना हो गया 3। यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल गया 3 निकल गया। अब फोर्थ नंबर देखेंगे, तो फोर्थ नंबर जो है आपका वो आपका है NiCl4 -2। NiCl4 -2। अब इसको देख लेते हैं, तो इसको कैसे करेंगे, ये हो गया आपका कितना x, इसको x नहीं मानेंगे, इसका सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पर कौन है Ni है, इसको क्या मानेंगे x, तो x प्लस Cl का कितना होता है -1 है कितना 4 इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे देखिए पूरा पे कितना चार्ज है, पूरा पे आपका -2 है। ठीक है, पूरा पे कितना है जी -2 है, यहाँ पे क्वेश्चन है पूरा पे कितना है -2 है, तो इसलिए बराबर में कितना लिखेंगे -2 लिखेंगे, ना कि 0 लिखेंगे। ठीक, जब पूरा पे चार्ज नहीं रहेगा तब 0 लिखा है, ये जगह x प्लस माइनस माइनस 1 × 4 4 इक्वल टू -2, इधर जाएगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 + 4 इक्वल टू कितना हो गया 2, तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 2 है। और भी देख लेते हैं, अलग अलग टाइप का देख लेते हैं, बाकी सब तो सेम जैसा रहेगा तो उसको छोड़ देते हैं। तो है Cu, अगला देख लेते हैं CuNH3 का होल 6। ठीक, और इस पे दिया हुआ है -2 दिया हुआ। ठीक, आपके नोट्स से ही करवा रहे हैं, नोट्स जो आपको दे रहे हैं उसमें ये सब है। ठीक है, पहले ही बोले नोट्स तो डिस्क्रिप्शन में रह सकता है, या डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा और व्हाट्सएप पे भी दे देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो इसमें Cu का ऑक्सीडेशन नंबर कितना मान लेंगे x, ये हो जाएगा x प्लस NH3 देखे थे आप लोग, ये आपका क्या है वो न्यूट्रल लिगेंड है, तो न्यूट्रल लिगेंड इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा 0 होगा, 0 इंटू यहाँ पे 6 हो गया इक्वल टू कितना, इक्वल टू हो जाएगा आपको -2 हो जाएगा, यहाँ -2 नहीं लिखना चाहिए, गलत है, +2 होना चाहिए सही। ठीक, यहाँ पे क्या +2 लिखना चाहिए। ठीक, यानी +2 नंबर, यानी x इक्वल टू कितना हो गया +2, यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है जी +2 है। ठीक, इसी तरह से आपको दिया हुआ है, बहुत सारा दिया हुआ है, आप खुद से बना सकते हैं। ठीक, एक और देख लेते हैं NiCO4 इस तरह से। ठीक, इसमें निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो इसको ऑक्सीडेशन नंबर कितना मान लेंगे हम लोग x मान लेंगे, कितना मान लेंगे जी x, तो हो जाएगा x प्लस CO का होता है 0, कार्बोनाइल है न्यूट्रल लिगेंड है, इनटू कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू 0, यानी x बराबर कितना हुआ 4। यहाँ निकेल का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है आपका 0। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। ठीक, तो जो भी रहेगा वहाँ पे आप ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और इसमें इम्पोर्टेंट है, उसको देख लेते हैं हम लोग, जो है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको नोट कर लीजिएगा आप वीडियो पॉज करके। अब हम लोग देखने वाले हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हम लोग क्या देखने वाले हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। ठीक,
कोऑर्डिनेशन नंबर, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, उप सहसंयोजक संख्या, उप सहसंयोजक संख्या। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, उप सहसंयोजक संख्या क्या होता है। इन दो नंबर भी आपको पूछ सकता है, इसको अच्छे से आप देखिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इसको अच्छे से समझिए। तो देखिए कहता है किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ है, उसमें कितना जो लिगैंड है उसकी संख्या को बताता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर किसको बताता है, सेंट्रल मेटल आइटम से कितना लिगैंड जुड़ा हुआ है। ठीक, अब ये यहाँ अगर ऐसा बोलेंगे तो ये गलत हो जाता है। ठीक है, कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल आइटम से जुड़े लिगैंड की संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग, उप सहसंयोजक संख्या बोलते हैं। ये बोलिएगा तो कभी कभी गलत हो जाता है। ठीक है, हमेशा गलत नहीं होता, लेकिन कभी कभी गलत हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी उप सहसंयोजक यौगिक में, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल आइटम से लिगैंड जितने कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो क्या लिखते हैं, परिभाषा लिख देते हैं सबसे पहले, उसको बाद समझ में आ जाएगा आपको। कहता है किसी उप सहसंयोजक यौगिक में, किसी उप सहसंयोजक यौगिक में CMA से, सेंट्रल मेटल आइटम से लिगैंड जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड 3 होता है, एक आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक, एक क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हिंदी में क्या लिखेंगे, उप सहसंयोजक यौगिक से, उप सहसंयोजक बंधन से जुड़े होते हैं, उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे उप सहसंयोजक संख्या। उसे क्या कहेंगे, उप सहसंयोजक संख्या कहा जाता है। ठीक है, उप सहसंयोजक संख्या किसे कहेंगे, तो कहता है किसी उप सहसंयोजक यौगिक में, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल आइटम से लिगैंड जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े होते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, उप सहसंयोजक संख्या। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा, K4Fe6। ठीक है, इसमें किसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकलेगा, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकलेगा आपको Fe का, कितना होगा वही तो निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे देखिएगा, अगर हम इसको बनाएं, यहाँ पर कितना होगा, K4, और बड़ी कोष्ठ के अंदर बीच में क्या होगा, तो बीच में होगा आपको Fe, और चारों साइड से क्या होगा, Cn जुड़ा हुआ होगा। कौन जुड़ा हुआ होगा, Cn जुड़ा हुआ होगा। इस तरह से, ठीक, Cn अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया हुआ, Fe को, A भी Fe को दे दिया होगा, A Fe को दिया होगा। इस तरह से साथ क्या किया होगा, Fe को क्या किया होगा, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया होगा। तो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया होगा, तो इसके पास देखिए A जो होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है, जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक साइड से देता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है जी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वो सब आपको पहले से पता होगा। अब इसमें गिनिए कितना होगा, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यानी कोऑर्डिनेशन, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर शॉर्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe यहाँ पर कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है,
तो ऐसे भी कहेंगे सर 6 को था तो डायरेक्ट 6 कहाँ लिख दिए, तो देखिए कुछ कुछ में गलत हो जाता है। कैसे? तो यहाँ पे आपको यही लिख देगा। कुछ और अच्छा सा एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें अच्छा सा एग्जांपल आपको COCl2En होल्ड, इस तरह से एक कंपाउंड इस तरह से आपको दिया हुआ, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर किसका निकालना है, कोबाल्ट का कितना हो। तो इसको आप देखने से क्या लगेगा, 2 गो यहाँ पर है, 2 गो यहाँ से, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना होगा डायरेक्ट अगर कहेंगे तब 4, जो कि क्या है आपका गलत है। ठीक, कैसे गलत है वो सुनिए। तो यहाँ पे क्लोरीन जो है, यहाँ पे क्लोरीन जो है उसका एक क्लोरीन का कितना होता है, एक क्लोरीन होता है मोनोडेंटेड, मतलब एक ही बॉन्ड से जुड़ेगा तो 2 बॉन्ड हो जाएगा। लेकिन ईएन जो है क्या है, बाइडेंटेड है, मतलब ईएन कितने से जुड़ेगा, 3, ईएन 2 से जुड़ेगा। ये 2 से 3 जुड़ गया और 2 दूना 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। जैसे कि आप यहाँ से बना सकते हैं इसका, अगर इसका फिगर बनाएं आप, स्ट्रक्चर बनाएं, तो ये हो जाएगा CO, यहाँ एक क्लोरीन जुड़ जाएगा एक बॉन्ड से क्लोरीन नीचे जुड़ जाएगा। ईएन जो है 2 है, तो एक ईएन इधर लिख देते हैं, एक ईएन इधर। ईएन कितना बॉन्ड से जुड़ता है, 2 बॉन्ड से जुड़ता है। कितने बॉन्ड से जुड़ता है, ये 2 बॉन्ड से। तो एक इधर से जुड़ जाएगा, एक इधर से जुड़ जाएगा। तो कुल मिला के देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ किसका, CO का कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया 6। तो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपको बॉन्ड गिनना होगा। बॉन्ड कैसे गिनाएगा, तो वो मोनोडेंटेड है कि बाइडेंटेड है कि ट्राइडेंटेड है, ये सब देख लीजिए। बाइडेंटेड रहेगा तो क्या करिएगा, जितना रहेगा उसको 2 से गुना कर दीजिएगा। ट्राइडेंटेड रहेगा तो जितना रहेगा उसको 3 से गुना कर देना है। इसी तरह से आपको कैलकुलेट करना है। कुछ और आपको लिख देते हैं, जल्दी से इसको नोट करिए। कुछ और यहाँ पे देते हैं, उसको जल्दी से आपको वीडियो पॉज करके उसको आपको क्या करना है, बनाना है। ठीक है, जल्दी से इसको लिखिए आप, हो गया होगा। चलिए, तो कुछ हम यहाँ पे लिख रहे हैं, उसमें आप बताइए कितना कितना होगा। आपके लिए समझिए, यहाँ पे वर्क है, जल्दी से इसको आप यहाँ पे लिख, जैसे जैसे दे रहे हैं वैसे वैसे बनाते जाइए आप लोग। तो इसको आप जल्दी से बनाइएगा। इसमें सबका कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना है, कितना कितना होगा। ऑब्जेक्टिव का फेमस क्वेश्चन है ये, और 2 नंबर में ही पूछ सकता है, परिभाषा के साथ बनाने के लिए भी पूछ सकता है कितना कितना होगा। तो आपको अगर लिगैंड के बारे में अच्छे से पता है तो आप ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाल सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर में लिगैंड का चार्ज का जरूरत पड़ेगा
और आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने पर उसका डेंसिटी का मतलब कितना एक बार में इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर सकता है, कितना लोन पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, उसका जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो सब लिगैंड से ही, बिना लिगैंड के आपको कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए लिगैंड जितना भी बताए हैं उसको आप अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से उसको देखना है आपको। ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ पर निकेल का निकालना है तो कितना होगा। तो CO का आप लोग देखे होंगे, तो CO में देखे होंगे जो कार्बोनाइल है ये क्या होता है, मोनोडेंटेट में था। CO किसमें था जी, मोनोडेंटेट में था। तो एक CO का एक हुआ, ऐसा सा क्या हुआ है 4, 1 गुना 4 कितना हुआ 4। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 4। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 4, आप लोग बना भी लिए होंगे। इसका देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो CN का कितना होता है, CN भी मोनोडेंटेट में था, साइनो। ठीक है, इसका कितना होता है 1 होता है, मोनोडेंटेट मतलब 1, 1 गुना 6 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसमें देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो NH3 भी मोनोडेंटेट है तो 1 गुना 5 प्लस क्लोरीन भी मोनोडेंटेट है प्लस 1, 1 गुना 5, 5 और 1 कितना हो गया 6 हो गया। इसमें देखेंगे तो EN है बाइडेंटेट, यानी 2 गुना, ये 2 हो जाएगा तो 2 गुना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 3 रहता है यहाँ पर तब, तो यहाँ 3 से गुना हो जाता तो कितना हो जाता है 6 हो जाता है। इसमें देख लेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, तो H2O क्या है, तो H2O मोनोडेंटेट है तो 1 गुना क्या है जी 6 हो, तो 6 हो गया। अब इसमें देखना है तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, एल्युमिनियम का 1 होता है, सॉरी फ्लोरीन का मोनोडेंटेट है 1 गुना 6 बराबर कितना हो गया 6 हो गया। इसमें देखना है कोऑर्डिनेशन नंबर EN कितना होता है 2, क्या है जी 2, प्लस H2O 1 होता है तो 1 का कितना 2, तो 2 गुना 4 प्लस 2 कितना हुआ 6। तो इस तरह सब कोऑर्डिनेशन नंबर सबका निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और ये फर्स्ट वीडियो है, पहले इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, तब आगे और इंटरेस्टिंग आने वाला। इसका नाम लिखने के लिए आप IPSC नेम लिखने के लिए बहुत अच्छे से सीख जाइएगा। ठीक है, और आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इसको या तो आपको कंपटीशन का हो, यानी आप इंजीनियरिंग या मेडिकल का हो, या आपको 12th के लिए एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, उसके लिए आप निश्चित रहे। इसलिए वीडियो को आप पूरा देखें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी